Hello, my fabulous viewers. Now I'm sick, so I'm making this. I'm not well, so I'm making this a very short video, short reading. Now this is for this next 15 days, 15 from 1st to 15th of November for the sign of Leos. Now please remember this is general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates and leave the rest. Now let's see what's going on with the Leos. Show me my love team. What's going on with the Leos? Show me what's going on with the Leos, my love team. Give me one more card, please. Okay, so the next 15 days you have got the Queen of Wands upright as the overall energy. तो लियोज ऐसा लगता है कि in the next 15 days आप you will be in your power. आप अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. एंड दिस इज़ योर कार्ड ओनली. सो आप अपने लुक्स पे कंसंट्रेट करेंगे, आप अपनी एनर्जीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करेंगे. या टेकिंग बैक योर ओन पावर, एम्परर, और कमिंग आउट ऑफ सैडनेस, एंडिंग अ वेरी डिफ़िकल्ट साइकिल. तो अपने अगले 15 दिनों में आप अपनी डिफ़िकल्ट साइकिल, जो भी आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ रही, उसको एंड करने की कोशिश करेंगे. Now we have got the Nine of Swords, we have got the Queen of Swords and we have got the Tower in the reverse. तो ऐसा लगता है कि अगले 15 दिनों में हालांकि आपको काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी रहेगी इन द नेक्स्ट 15 डेज. नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंग्जाइटी रहेगी, रातों की नींद उड़ी हुई रहेगी, और आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या करें. आप हो सकता है कि आप रात को ठीक से सो ना पाएँ, लेकिन आप फिर भी अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे. Queen of Swords is someone who is very cool and detached. और इसको भी पता होता है कि Queen of Swords को कि मुझे क्या चाहिए. So you will be cool and detached. You will be very not at all in your emotions. लेकिन यहाँ पे टावर आता हुआ दिख रहा है. तो ये टावर जो है, कोई चीज़ आपकी लाइफ में जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है, उसको आप शायद एक्सेप्ट कर रहे होंगे. और वो जो भी आपकी लाइफ में जो एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, पर्सन, प्लेस और थिंग, इट इज़ ब्रेकिंग अवे. वो टूट रही है, लेकिन आप ये जो टावर हो रहा है, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है शायद, क्योंकि आप इस चीज़ को स्वीकारेंगे अगले 15 दिनों में, और जो हो रहा है उसको होने देंगे. अगर आपको लगता है कि ये ब्रेक डाउन इज़ रिक्वायर्ड, तो आप इसको होने देंगे. आई मीन यू विल एक्सेप्ट इट कि या ये टूटना ही था, ये चीज़ बिखरनी ही थी, क्योंकि इसका कोई भी बेस नहीं था. टावर कार्ड तभी आता है जब किसी ऐसी सिचुएशन का कोई बेसिस नहीं होता, कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं होती है. और इसलिए वो सिचुएशन या वो रिश्ता या वो हमारे जीवन में वो चीज़ टिक नहीं पाती, बिकॉज इट्स फाउंडेशन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग. So, but I would like to clarify the tower in the reverse, please, for the Leos. What is this tower in the reverse for Leo? Okay, bottom of the deck you have the Wheel of Fortune in the reverse, you have the Devil in the reverse with the Death, Scorpio. This card, many of the signs are getting this card, Scorpio Death, which is Scorpio season only, and also the eclipse is also occurring. तो यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है Leos की the tower is clarified by the Lovers in the reverse, the Five of Cups in the reverse and the Page of Wands in the reverse. तो ऐसा लग रहा है कि अगले 15 दिनों में टावर ऑलरेडी हो चुका है. आपको ये, आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं. ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है. लवर्स, ये आपका काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप हो सकता है, कुड बी डीलिंग विद अ जेमिनाई. और इसमें आपको उतना ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं या आप इस चीज़ को फेस कर चुके हैं. तो जो आपको सैडनेस और रिग्रेट्स थे, वो इतना ज़्यादा आपको पिंच नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये ऑलरेडी ऐसा होना ही है.
और इसीलिए हो रहा है. सो यू विल नॉट बी, आप इतना ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, कहना चाहिए आपको इतना ज़्यादा शॉक नहीं लगेगा या आपको इतना ज़्यादा झटका नहीं लगेगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है और आप ऑलरेडी यू नो दिस. नाउ लेट मी क्लैरिफाई द 9 of Swords for Leo. Please clarify the 9 of Swords. Please clarify the 9 of Swords for Leo. Okay, Leo, so 9 of Swords is clarified by the 9 of Cups, by the 2 Wands in the reverse and by the 8 of Swords in the reverse. तो लियो, आपको काफ़ी एंग्जाइटी है. दिस कार्ड इज़ क्लैरिफाइड बाय दीज 3 कार्ड्स. आपको अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है. आपको ये लगता है कि आप कैसे अपने आप को इस टावर सिचुएशन से रिलीज़ करें, यानी कोई चीज़ जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और ब्रेक हो चुकी है, उससे आप कैसे बाहर निकले, इस मेंटल जेल से कैसे बाहर निकले, अपने लिए एक रास्ता चुने, और वो रास्ता जो कि आपको अंदर से सेटिस्फाइड रखे, आप इन जनरल खुश रहें. तो आपको इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी कि आप अपने आप को कैसे बिज़ी रखें, आप कैसे अपने आप को अपनी खुशियों में इन्वॉल्व रखें, नए नए रास्ते ढूंढें. अपने फ्यूचर को लेके आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अब क्या, व्हाट नाउ, आगे क्या. तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि आपको लगता है कि आप अकेले कैसे खुश रहेंगे. क्योंकि लेकिन हमको जबकि अच्छी तरीके से पता है कि हमारी खुशियाँ किसी पे भी डिपेंड नहीं होनी चाहिए. हम अपने आप में ही हमको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, कोई दूसरा हमें खुश नहीं रख सकता है. सो इसको लेकर के आपको काफ़ी चिंता है. ऑल्दो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे इन द नेक्स्ट 15 डेज़. आपको जो भी शॉक, मतलब जो भी सडन अगर आपको लगेगा कि ऐसा हुआ, तो भी आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि ओके, इस चीज़ को होने दो. Okay, now I want to clarify the Queen of Swords. Please clarify the Queen of Swords for the Leo. Please clarify the Queen of Swords for Leo, my love team. Yeah. Okay, Leo, it is clarified by the star in the reverse. The Queen of Swords is 6 of Swords and the King of Cups. तो लियो, यू विल बी डिसकनेक्टिंग, आप डिसकनेक्ट कर जाएंगे. यू कैन बी ट्रैवलिंग ऑल्सो, हो सकता है आप कहीं घूमने फिरने जाएं, बट यू विल बी डिसकनेक्टिंग. मे बी यू आर डीलिंग विद द कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, किंग ऑफ कप्स. और आपको ऐसा लगता है कि आपको डिसकनेक्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज आपको लगता है इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, इस चीज़ के पीछे पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है. सो यू विल बी डिसकनेक्टिंग. यू विल बी वेरी वेरी रैशनल. आप काफ़ी रैशनल, लॉजिकल रहेंगी और सब कुछ सोच समझ के आप ये फैसला लेंगे कि आपको इस सिचुएशन से डिसकनेक्ट करना चाहिए. मगर आपकी एंग्जाइटी वही रहेगी कि आप अपने आप को खुश कैसे रखें, हाउ टू बी हैप्पी ऑन योर ओन. तो ये आपको इस चीज़ को लेकर के आपको एंग्जाइटी रहेगी, अपने फ्यूचर को लेकर कि इफ़ यू आर सिंगल देन हाउ टू कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड बिजी. So this is what I have for you. I hope you got something from it, Leos, and see you next time. Bye bye.